Hello everyone, a very warm welcome to this session. In this session, I'm going to talk about how you should plan your studies. आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्रिपरेशन फेज कैसा होना चाहिए. Particularly, we are talking about civil services examination. The process of preparation can be divided into two parts. The phase one is where you build your concepts. जब आप detailed studies करते हैं, अपने text books को पढ़ते हैं. And the second phase is also important phase, where you prepare yourself for the D-Day. एग्जामिनेशन के दिन आप कैसा परफॉर्म करने वाले हैं उसके लिए तैयारी करते हैं, जिसमें रिविजन्स, जिसमें प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट, इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है. इस चैनल का नाम मैंने यूपीएससी आर्क यानी आस्क राइट क्वेश्चंस रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूं एटलीस्ट आप सही सवाल पूछना जरूर सीखें. द मोटिव to empower you to ask right questions is because अगर आप सही सवाल नहीं पूछेंगे तो सही जवाब की उम्मीद भी बहुत कम होती है. 1000 बार आप गलत सवाल पूछ लें, सही जवाब मिलना मुश्किल है. So the first right question which you should be asking is what you can expect from this channel. पहले मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे रिवीजन स्ट्रेटजी फेज 2 को कैसे प्लान करना चाहिए. First kind of video which I am going to provide is on static part, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा. अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट गाइड कौन सा होता है? सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कुछ टॉपिक्स को डिफाइन किया जाता है, सॉर्ट आउट किया जाता है, और फिर उस पे फोकस करना बहुत जरूरी होता है अगर आप एज लेना चाहते हैं. These are the low hanging fruits, जहां पे आपको पैटर्न्स दिखते हैं और उस पैटर्न के ऊपर आप काम करते हैं. जो टॉपिक्स डिफाइन किए जाएंगे उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो होगा, जिसमें क्वेश्चंस फॉर्म में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, डिस्कशन होगा, सो दैट अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिस आउट ना हो. द सेकेंड पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव इज ऑन करेंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में 3 तरह के वीडियोस आएंगे. द फर्स्ट वीडियो विल बी ऑन वीकली करंट अफेयर्स. वीकली करंट अफेयर्स पार्ट 1, इसमें नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल, इन सभी डायमेंशंस को एड्रेस किया जाएगा. द सेकेंड पार्ट विल ऑल्सो बी अ वीकली वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू फोकस ऑन बिहार स्पेशल. Candidates who are preparing for any services in Bihar can watch that video, because that will be solely focused on Bihar events. The third kind of video, which will be a monthly current affairs, because आज के बाद से इसके आगे जो भी वीडियोस आएंगे वो वीकली करंट इवेंट्स को कवर जरूर करेंगे, लेकिन इसके पहले जो इवेंट्स हो चुके हैं दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, एंड दैट इज व्हाई the importance of monthly current affairs comes into the picture. The third initiative will be on mains answer writing. जब मेंस का आंसर लिखते हैं, डिटेल आंसर्स आप लिखते हैं जीएस की, तो इसमें बहुत सारे हर्डल्स आते हैं. कभी टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है, कभी फ्रेम करना मुश्किल होता है. आपके पास काफी नॉलेज है लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हैं. कुछ स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम आती है कि वो वर्ड लिमिट्स एक्सीड कर जाते हैं और उनके पॉइंट्स काफी फ्रैगमेंटेड होते हैं. सो फोकस्ड आंसर, द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट एड्रेस्ड इन द क्वेश्चन, और आप बहुत लंबा आंसर लिख चुके होते हैं. कुछ स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम आती है कि वो कंक्लूजन नहीं लिख पाते हैं, कुछ लोग इंट्रोडक्शन नहीं लिख पाते हैं, कुछ लोग आंसर के अंदर फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स कैसे यूज करने चाहिए इसके ऊपर कंफ्यूजन होता है. इन सभी बातों को हम अपकमिंग सेशंस में डिस्कस करेंगे. आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं प्रिपरेशन का फेज 2 कैसा होना चाहिए. आपने सुना होगा कई बार प्री कम मेंस प्रिपरेशन, प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन एक साथ की जाती है, लेकिन क्या ये पूरे साल एक जैसा होता है? तो द आंसर इज नो, बिकॉज आपकी स्ट्रेटजी टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए. डिफरेंस क्या होता है प्रीलिम्स का मेंस प्रिपरेशन में एंड फोकस्ड प्रीलिम्स प्रिपरेशन में और फोकस्ड मेंस प्रिपरेशन में? इस वक्त अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने एनालिटिकल पार्ट्स को आप इग्नोर कर सकते हैं
आप बेसिक फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं। जब आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फैक्ट ओवरलोड नहीं होना चाहिए। आप फिर एनालिटिकल पर्सपेक्टिव, आप चीजों को एनालाइज करना, उसके डायमेंशंस को समझना काफी जरूरी होता है आपके लिए। सेकेंड पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, इसमें दो बातें हैं। टॉपिक या फिर सब्जेक्ट, इसके ऊपर कितना टाइम देना चाहिए, पहली तो ये प्रॉब्लम है। सो द आंसर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैंडिडेट्स। फॉर एग्जाम्पल एक केस लेते हैं, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और स्टूडेंट ए है जिसका हिस्ट्री काफी स्ट्रांग है, स्टूडेंट बी जिसका हिस्ट्री वीक है। अब दोनों स्टूडेंट्स के लिए टाइम जो अलॉट करना चाहिए हिस्ट्री के ऊपर, ये डिफरेंट हो सकता है। दूसरा फैक्टर ये होता है कि कितने सवाल आ रहे हैं, वेटेज ऑफ द क्वेश्चन। तो इन डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए आपको अपने टाइम को अलॉट करना होता है। स्टडी प्लान्स में अगर आप देखें तो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं काफी लोग, अपने पूरे दिन के एक एक घंटे का हिसाब रखते हैं। दैट इज काउंटर प्रोडक्टिव। इफ यू आर गोइंग टू प्लान फॉर every minute for whole year, that will be another hectic process. इसलिए my suggestion will be that you plan your weekly targets रखें। मॉर्निंग में वीकली टारगेट्स के अकॉर्डिंग अपने डेली टारगेट्स को डिफाइन करें। 5 से 10 मिनट का समय लगता है। उसे डिफाइन करने के बाद अपने पूरे दिन में आपको कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, ये डिफाइंड होगा तो आपके एफर्ट्स काफी ऑप्टिमाइज्ड होंगे। आपको पता होगा आपने कितना अपना टारगेट अचीव किया है। शुरुआत में एक प्रॉब्लम आती है कि आपने प्लान कुछ किया है लेकिन उसका 50% 40% आप अचीव कर पा रहे हैं। दैट इज बिकॉज आपके प्लानिंग प्रोसेस में और आपके एग्जीक्यूशन में फर्क है, और ये फर्क धीरे धीरे कम होता है क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस अभी खुद से बहुत ज्यादा है। अगर आप बहुत ज्यादा पहली बार, कई बार ऐसा होता है कि पहली पहली बार जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में लोग 10 घंटे 15 घंटे 17 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट अ रियलिस्टिक वे टू अप्रोच फॉर एनी प्रिपरेशन। इसलिए जो टाइम का ड्यूरेशन होता है, अगर आप समय बिताते हैं इस प्रोसेस के साथ तो आपके एफर्ट्स ऑप्टिमाइज्ड हो जाते हैं। फिर बात आती है शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो पूरे बुक का हूबहू नोट्स तैयार करते हैं। जैसे मैं एक स्टूडेंट से मिला था जिसने लक्ष्मीकांत के इंडेक्स के अकॉर्डिंग अपने पूरे नोट्स को डिजाइन किया था। सारे फैक्ट्स उसने लिखने की कोशिश की थी। जब मैंने उसे देखा तो उसमें कुछ फैक्ट्स मिसिंग भी थे, कुछ डायमेंशंस मिसिंग थे। सो द आइडियल नोट्स इज अ मिथ। आपको आइडियल नोट्स नहीं बनाना है। द फोकस शुड बी टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग, और इसके लिए आपके रिविजन्स ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए। आप इसका एक अल्टरनेटिव है, बेस्ट अल्टरनेटिव विच आई कैन सजेस्ट फॉर यू इज, आप एक बुक लें जो रेफरेंस बुक है, जिसको आप पढ़ के आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया है, और उसी में वैल्यू एडिशन किया करें, ताकि जब रिवीजन का टाइम हो तो आप जब सेकेंड रीडिंग करें तो आप ढंग से सारी चीजों को देख पाए। आपका रिपीटिशन ऑफ मेकिंग नोट्स में टाइम बर्बाद ना हो। जो किताब में लिखा हुआ है उसको दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको लिखना ही है तो मॉडल आंसर्स तैयार करें जो एग्जाम के दिन आपकी मदद करेगा। शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका है, आप कीवर्ड्स को लिखें। किसी टॉपिक को अगर आप एड्रेस कर रहे हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट फ्रेज, उसके कॉन्सेप्ट्स हैं उसको लिखें। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको मेंशन किया जाना चाहिए शॉर्ट नोट्स में। माइंड मैप्स, डायग्राम्स को लिखना चाहिए। कुछ लोग डिजिटल फॉर्म में अपने शॉर्ट नोट्स बनाना प्रेफर करते हैं। उसका तरीका है आप एक पेन ड्राइव रखें जिसमें फोल्डर टॉपिक वाइज होने चाहिए, और फिर स्क्रीनशॉट या फोटोज खींचकर उसमें सेव करके रखें, ताकि रिवीजन के टाइम आपको उन फोल्डर्स को नेविगेट करने में आसानी हो। अनदर पार्ट इज हाउ यू शुड यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए।
माई सजेशन इज इमीडिएट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको आप सेफ रखें। जैसे अभी हम 2025 में हैं, 2024 के क्वेश्चन पेपर को हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे अभी। उसके पहले जो भी एग्जाम्स हो चुके हैं उसको हम यूज करेंगे फॉर द पैटर्न रीडिंग। आप टॉपिक्स को समझेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स से सवाल पूछे जा रहे हैं, इसका डेप्थ क्या है, किन किन डायमेंशंस में सवाल पूछे जा रहे हैं, कवरेज कितना बड़ा है। इन सब बातों को समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मदद करता है। इस बात को समझने के बाद आप अपनी स्टडीज करते हैं और जब आपका एटलीस्ट एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप 2024 वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। इससे एक ऑनेस्ट फीडबैक मिलेगा आपको, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने रिवीजन प्लान को, नेक्स्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हैं। द अनदर थिंग इज बेसिक बुक्स। रिवीजन फेज में बेसिक बुक्स को कैसे कवर किया जाए, क्या लाइन बाय लाइन रीडिंग करना जरूरी है? बेसिक बुक्स को पढ़ने का तरीका है आप उसको स्कैन करें, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, हाइलाइटेड वर्ड्स, सब हेडिंग्स, उसमें चैप्टर्स में, टेक्स्ट बुक में जो सवाल होते हैं उसको देखना, ये सारी चीजों पे फोकस होना चाहिए। बिकॉज लाइन बाय लाइन रीडिंग ऑफ बेसिक बुक्स इज नॉट पॉसिबल इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जब आपको अपने रिवीजन को ऑप्टिमाइज करना है। इसके बाद आप बीच बीच में अपने आप को टेस्ट भी करते रहें। टेस्ट का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि किसी मॉक टेस्ट को आप ज्वाइन करें। यू कैन डू दिस बाय रिकॉलिंग व्हाट यू हैव रेड। आप आंख बंद करके चीजों को विजुअलाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं उसके बारे में। आप जितना टाइम देंगे टॉपिक को उतना वो इंटरनलाइज होगा, आप उतना उससे सीख पाएंगे, फिर अलग अलग तरीकों से उसको यूज करना सीख पाएंगे। ऐसा कहते हैं, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग 1000 पंचेस इट मे नॉट बी इफेक्टिव, बट इफ यू आर प्रैक्टिसिंग 1 पंच 1000 टाइम्स इट विल हेल्प यू विन द फाइट। तो आप टॉपिक को टाइम दें, उसके बारे में सोचें, समझें, लिखें, ये काफी जरूरी होता है। राइटिंग इज एन आर्ट और इसको प्रैक्टिस के साथ डेवलप किया जाता है। जो गाइडलाइंस हैं, जो जहां पे आपको मेंटरशिप की जरूरत है, वहां पे जब हम मेंस आंसर राइटिंग के सेशंस डिस्कस करेंगे उस वक्त इन सभी डायमेंशंस के ऊपर बात करेंगे। जब एग्जाम नजदीक आता है तो हमारी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। अगर आप किसी से झगड़ा कर लेते हैं, इफ यू आर इन अ फाइट, योर बॉडी रिएक्ट्स इन अ डिफरेंट वे विच इज नॉट एज यूजुअल। और इसके लिए हमें स्वेटिंग्स, बॉडी का टेम्परेचर हाई होना, ये सारी चीजें होती हैं। उसी तरह जब एग्जाम नजदीक आता है तो नेचुरल प्रोसेस होता है, माइंड फास्ट थिंकिंग करता है, आपकी कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉपिक्स ज्यादा हो जाती है। आप एग्जाम के एक रात पहले जितना पढ़ पाते हैं इतना एज यूजुअल बाकी दिनों में पढ़ना मुश्किल होता है। तो इस सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी का मैकेनिज्म है टू अडॉप्ट टू द सिचुएशन। और इसको ऑप्टिमाइज तरीके से मैक्सिमम आउटपुट इसका कैसे निकालें, इसका तरीका है कि आप फोकस टॉपिक्स के ऊपर रिवीजन ज्यादा करें, मल्टीपल रिवीजन करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन शुड बी हाई। अब इतने बड़े सिलेबस को मैनेज करते हुए आपको खुद का भी ध्यान रखना है। इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ योर बॉडी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, मेडिटेशन, डिहाइड्रेशन का इशू ना आए, रेगुलर वाटर इनटेक होना चाहिए, इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक और मुद्दा है स्टडी ग्रुप्स का। स्टडी ग्रुप्स, एक आइडियल वर्ल्ड में स्टडी ग्रुप्स बहुत अच्छा है। सबके मिक्स्ड एफर्ट्स, सबके कंबाइंड एफर्ट्स से आप सिलेबस को बहुत जल्दी खत्म कर पाते हैं, होलिस्टिक कवरेज हो जाता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, क्योंकि साथ बैठा हुआ जो इंसान है वो ये जान रहा है कि आप उसके कंपटीशन है और आपको भी ये पता है कि वो मेरा कंपटीशन है। तो ऑनेस्ट एफर्ट्स लगाना मुश्किल होता है। इसलिए माय सजेशन इज आप ग्रुप डिस्कशंस के चक्कर में ना पड़े, बिकॉज यू आर गोइंग टू फेस द एग्जामिनेशन एट योर ओन एबिलिटी। आपको वहां कोई मदद नहीं करने वाला है। सो इट्स बेटर टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। तो इस सेशन में मैंने डिस्कस किया सारे डायमेंशंस को। आगे के आने वाले सेशंस टॉपिक फोकस्ड होंगे।
जिसमें आपको ये भी समझने को मिलेगा कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए। करंट अफेयर्स जब हम डिस्कस करेंगे तो नोट्स कैसे फ्रेम होने चाहिए, पूरे साल का क्या करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से बनाना सही है, या फिर मैगजीन्स को फॉलो करना चाहिए, या फिर किसी लेक्चर को फॉलो करना चाहिए। इन सभी बातों के ऊपर हम आगे आने वाले सेशंस में बात करेंगे। जो जनरल बातें हैं वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।